जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है संपूर्ण करंट अफेयर्स अक्टूबर। अक्टूबर का संपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। ऑप्शन बी सही है। इस योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए SC ST OBC EWS श्रेणियों के पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 1947 की याद में 76वें सालगिरह के मौके पर 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाया गया है। तो शौर्य दिवस कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन ए सही है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कौन कर रहा है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऑप्शन डी सही है। 15 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी सही है। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया है। ऑप्शन सी सही है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय सिर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 37वें संस्करण राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन पणजी गोवा में किया है। ऑप्शन बी सही है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से आजाद 1961 में हुआ है, तो इसे भी आप याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च राजस्थान सरकार ने किया है। ऑप्शन ए सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत हैं और राजधानी जयपुर और राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। घड़ी निर्माता राडो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राडो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। ऑप्शन सी सही है। और कैटरीना कैफ एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जिसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। चौथी बार स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको बने हैं। ऑप्शन सी सही है। और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और मुद्रा यूरो है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीपक नारायण नायक को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में इफ्को के नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किया है?
तो इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया है। ऑप्शन ए सही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं और राजधानी गांधीनगर, और गठन हुआ था 1 मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। हाल ही में कौन सा देश भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने की मंजूरी दी है? तो बिना वीजा देश की यात्रा करने की मंजूरी श्रीलंका ने दिया है। ऑप्शन सी सही है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन हैं और राजधानी कोलंबो और मुद्रा रुपया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। भारत और कौन सा देश अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का द्विपक्षीय प्रशिक्षण शुरुआत किया है? तो भारत और मलेशिया ने किया है। ऑप्शन बी सही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा रिंगरिट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका मुद्रा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अस्पताल सेवा या सशस्त्र बल का पदभार किसने संभाला है? तो अस्पताल सेवा का पदभार एयर मार्शल साधना सक्सेना ने संभाला है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लेज के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ऑप्शन डी सही है। और लेज का चिप्स आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। चिप्स का पैकेट आप लोग खाए होंगे लेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार पंडित अजय चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी सही है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। आरबीआई ने कहाँ पर उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो आरबीआई ने उप कार्यालय का उद्घाटन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया है। ऑप्शन सी सही है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। फरवरी 2024 में ई प्रियक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ई प्रियक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी तेलंगाना हैदराबाद करेगा। ऑप्शन सी सही है। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है, इसे भी आप याद रखिएगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। तो सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन नमो भारत उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई बन गया है। ऑप्शन सी सही है। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है और भारत का सबसे स्वस्थ शहर इंदौर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है। तो रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश जापान बन गया है। ऑप्शन बी सही है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 23 अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी में राज्य का दूसरा सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तो दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का किया है। ऑप्शन बी सही है।
और असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर नीलाचल फ्लाईओवर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। असम के राज्यपाल वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया और राजधानी दिसपुर है। और असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने कितने टाइगर रिजर्व के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 3 बाघ सुरक्षा बल की मंजूरी दी है, ऑप्शन डी सही है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल केटी पटनायक है। और गठन हुआ था 22 फरवरी 1987 को। और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय खिलाड़ी ने हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को कार्तिकेयन मुरली ने हराया, ऑप्शन सी सही है। और कार्तिकेयन मुरली यह विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो वैश्विक यात्रा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश अपना देश भारत बन जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है, ऑप्शन ए सही है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है और राजधानी हनोई है। और मुद्रा डॉग है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैरिबियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन बी सही है। कैरिबियन गश्ती सैन्य अभ्यास को मिलिट्री पेट्रोलिंग ओलंपिक भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऑप्शन ए सही है। और मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से है, इसे भी आप याद रखिएगा। और हार्दिक पांड्या का संबंध क्रिकेट से है, सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है और विराट कोहली का संबंध भी क्रिकेट से है, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। केंद्र सरकार ने रबी के कितने फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है, ऑप्शन ए सही है। कौन कौन सी फसल है? गेहूं, जौ, चना दाल, सरसों और कुसुम। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है। तो महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। हाल ही में त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवीर दास को नियुक्त किया है, ऑप्शन बी सही है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन भी सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 18 अक्टूबर 2023 को असम राज्य में कौन सा पर्व मनाया गया है? तो असम राज्य में कार्तिक बिहू पर्व मनाया गया है, ऑप्शन सी सही है। और ओणम पर्व केरल राज्य में मनाया जाता है और छठ पर्व बिहार राज्य में मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, ऑप्शन बी सही है। और एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं और एसबीआई का प्रथम अध्यक्ष जॉन मथाइन थे।
एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य है। तीसरी बार यह रेलवे एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मलेशिया के 17वां नए राजा कौन बने हैं? तो मलेशिया के 17वां नए राजा सुल्तान इब्राहिम बने हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत में किस राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल ला गणेशन। राजधानी कोहिमा और गठन हुआ था नागालैंड राज्य का 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत में पहली कंपनी कौन होगी जो आईफोन का निर्माण करेगी? तो आईफोन का निर्माण टाटा कंपनी करेगी। ऑप्शन सी सही है। और टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपुर ई बाजार का उद्घाटन किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। ऑप्शन डी सही है। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। गठन हुआ था 30 मई 1987 को। अब गोवा पुर्तगालियों से आजाद 1961 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, हाल ही में मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का परीक्षण किसने किया है? तो गोरी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। ऑप्शन बी सही है। और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ है। राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका मुद्रा और राजधानी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जमरानी बांध परियोजना नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जमरानी बांध गोला नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी हैं। राजधानी देहरादून और दूसरा राजधानी गैरसैंण है। इसे भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, हाल ही में मिशन महिला सारथी को किसने शुरू किया है? तो मिशन महिला सारथी को उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन डी सही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और राजधानी लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, हाल ही में मेरा हौ चो गवा नमक वार्षिक उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं और राजधानी इम्फाल है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल रमेश बैस हैं। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत ने किया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन सी सही है।
और श्रीनगर में जो भी फेमस चीज़ है उससे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रसिद्ध डल झील श्रीनगर में स्थित है। मुगल गार्डन चश्म ए शाही गार्डन श्रीनगर में है। मशहूर शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। खूबसूरत बुलर झील श्रीनगर में स्थित है। मशहूर दरगाह हजरत बल श्रीनगर में स्थित है। प्रसिद्ध जामिया मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में स्थित है और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। प्रमुख परी महल श्रीनगर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, किस देश में मुफ्त फ्लू टीकाकरण की शुरुआत किया है? तो मंगोलिया ने शुरू किया है, ऑप्शन सी सही है। मंगोलिया की राजधानी राष्ट्रपति साखी यागिन एल्बेगदोर्ज है। राजधानी उलान बटोर। मुद्रा तुगरिक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया गया है? तो श्री अन्न महोत्सव आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, ऑप्शन सी सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन को राजकीय जल पशु घोषित किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य के महेदू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो रोजगार मेले का उद्घाटन पटना बिहार में किया है, ऑप्शन ए सही है। और पटना गंगा नदी के तट पर बसाया, इसे भी आप याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, होमी जहांगीर भाभा की 144वीं जयंती मनाई गई है। तो होमी जहांगीर भाभा की 144वीं जयंती 30 अक्टूबर को मनाई गई है, ऑप्शन ए सही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारतीय परमाणु का जनक जहांगीर भाभा को कहा जाता है। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर का महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो जम्मू कश्मीर का पदभार आर ईश्वर ने संभाला है, ऑप्शन बी सही है। वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफाएं जम्मू कश्मीर में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 55 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।